हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन आपने 11th में भी किया है, पर एज इट इज सेफ है। पर एक चीज का ध्यान रखना है आपने, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ओपनिंग बैलेंस शीट भी है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट है एज वेल एज जो आपने करंट परचेज की है, दोनों पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आज का देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर 2017 है, पिछला साल। तो क्वेश्चन क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2017 द क्लब हैज बिल्डिंग 75,000, फर्नीचर 18,000 and sports equipment 30,000. Depreciation charge on these items including purchase of billiard table 10%. ठीक है, ये जो तीन आइटम है, बिल्डिंग, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये आपके प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में है। करंट ईयर में आपने क्या खरीदा है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40,000 और बिलियर्ड टेबल 20,000। और इसने गिवन भी है कि आपको बिलियर्ड टेबल पे भी 10% डेप्रिसिएशन देना है। ये जो रिसीट एंड पेमेंट है ये 31 मार्च 2018 की है, ये आपकी करंट ईयर की है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर का है। मैं अगेन आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, 2017 मींस प्रीवियस ईयर वी हैव, द क्लब हैज बिल्डिंग 75,000, furniture 18,000 and sports equipment 30,000. Depreciation on these items including purchase of billiard 10%. मतलब यहाँ पर गिवन है, स्पेशल गिवन है कि जो लास्ट ईयर के भी एसेट है उसके ऊपर भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। करंट ईयर में तो करना ही होता है, उसमें गिवन हो या ना हो, करंट ईयर में तो आपको करना ही है। पर आपने क्वेश्चन में देखना है कि प्रीवियस ईयर में ये कह रहा है कि नहीं कह रहा। अगर कह रहा है तो यू शुड चार्ज इट, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आपको नहीं करना। आपको समझ आ गई, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेना ही लेना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो आपको लेना है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, income and expenditure for the year ended 31 मार्च 2018। ठीक है, ये हो गया आपका डेबिट और ये होगा आपका हो गया क्रेडिट। अब इधर ले लो एक्सपेंडिचर। डेप्रिसिएशन आपने 11th में देखा था डेबिट साइड में होता है, ठीक है ना। यहां भी आपने डेबिट साइड में लेना है, पर वो जो अंडर हेड है वो एक्सपेंडिचर है। तो लो, फर्नीचर पे कितना आएगा, फर्नीचर पे कितना आएगा, फर्नीचर कितना था 18,000 का, तो 1800। फिर आपका बिलियर्ड टेबल कितने का था, 20,000, तो 20,000 का 10% हो गया 2,000। फिर नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग लास्ट ईयर कितने की थी, 75,000, तो 75,000 का 10% कितना हो गया 7,500। अब एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है बेटे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले कितने के थे 30,000 के,
करंट कितने के खरीदे 40,000, टोटल कितने के हो गए 70,000। 70,000 का 10% कितना हुआ, ठीक है जी। तो 14, 16, 17, 18,300 18,300 इसी तरह शो करना है आपने। अब इसको इन आइटम को आपने करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी शो करना है। ओके, तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं। एसेट, पहले बिल्डिंग कितने की थी हमारे पास 75,000। तो 75,000 पे कितना आ गया, 10% कितना लिया था हमने, लेस डेप्रिसिएशन 7500 कितना हो गया 67,500। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी 18,000। तो यहां लिखो 18,000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना आ गया 16,200। नेक्स्ट क्या है आपका बिलियर्ड टेबल। बिलियर्ड टेबल 20,000 लेस डेप्रिसिएशन 2,000 18,000। नेक्स्ट कौन से हैं आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है बेटे, इसको दो अमाउंट लिखने हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर की दोनों मिला के लिखनी है। 70 लेस डेप्रिसिएशन 7,000 तो कितना आ गया 63,000। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने 11th में भी किया हुआ है, वो सेम एज रिपीट हो रहा है इसमें, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज का ध्यान से सुनो दोबारा, अगर प्रीवियस ईयर के बारे में वो डेप्रिसिएशन कह रहा है तभी लेना है, अगर वो साइलेंट है तो आपने नहीं लेना। पर करंट ईयर की जो एसेट है अगर उसमें डेप्रिसिएशन नीचे लिखा हो, लिख देता सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज है 10%, तो आपको सिर्फ करंट ईयर पे ही लेना है। इस क्वेश्चन में स्पेशल गिवन है, ये 3 आइटम है प्रीवियस ईयर की, और जो 4th आइटम है बिलियर्ड टेबल का भी ले लो। तो इसने सिंपल बिलियर्ड टेबल लिखा है, पर हमारी पेमेंट में एक आइटम और है तो आपने उसको भी लेना है। मतलब करंट ईयर का तो आपने लेना ही लेना है। अगर नीचे डेप्रिसिएशन चार्ज लिखा हुआ है तो प्रीवियस ईयर का जब लिखा हुआ है जब लेना है आपने, जब वो स्पेशल गिवन हो। ठीक है बेटे, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको इजी लगेगा, पर ये भी पिछले 15 ईयर में 7 to 8 टाइम आ चुका है। अगर आ गया तो आपके मजे आ जाएंगे। ठीक है, और एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। आप ये करते रहेंगे तो आई विल बी मोटिवेटेड फॉर यू एंड फॉर योर कैरियर। ओके, थैंक यू।